नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मैं इस वक्त उतरौला शहर में खड़ा हूं और ये शहर का हॉटन रोड मोहल्ला है। यहाँ पर मेरे साथ एक वर्मा परिवार बैठा हुआ है जिसके साथ पुलिसिया बर्बरता की कहानी इसके घर में लगा सीसीटीवी कैमरा बयान करता है। हम इससे एक एक करके वो सारी बात समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ अब तक क्या घटित हुआ और क्यों पुलिस इनके साथ इतनी बर्बरता कर रही है और किसके शह पे इतनी बर्बरता कर रही है। लगातार ये राम प्रताप वर्मा जी हैं जो लगातार यहाँ पर रहते हैं और कई सालों से रह रहे हैं। पिछली 2 पुश्तें इनकी यहीं पे रही हैं। इनके साथ ये बर्बरता हो रही है। क्या हुआ दादा, क्या मामला है? हमारा मामला है कि चाची हमारी सगी थी, वो चाची क्या नाम था? बच्ची देवी। और वो जो है क्या नाम है, उनको परेशानी था कि जो है वो हम उनको ले आए थे। उनको 2 घर था, उन्होंने एक घर ले लिया और एक घर ले लिया था, वो अपना बेड डाली तो परेशान थी। उनको मैंने अपने घर पे ले आया कि चाची रहो, चलो हम तो हमारे महतारी हो, रहो इसी घर में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब काफ़ी दिन से रह रही हैं तो उसको बेचने की नियत कर दी। बेचने की नियत करने के बाद तो हमने दावा कर दिया। दावा करते हुए कोर्ट ने हमें आदेश दे दिया कि कोई वहाँ जबरन कब्जा न करे, न बैनामा हो। जो यथास्थिति है, ऐसा स्थिति बरकरार उन्हें आदेश हुआ। उसके सन में हुआ ये 2014 में। ठीक है, 2014 में हुआ। और उसके बाद भी वो कुछ दिन हमारे चाचू को राजेश कुमार वर्मा पुत्र कमला प्रसाद मोहल्ला सुभाष नगर, इन्होंने मेरे चाचू को बहला फुदला कर ले गए अपने घरे। कुछ दिन उन्होंने रखा। उसके बाद में उस चाची से, हमारे सगी चाची से वसीयतनामा करा लिए 2020 में। और उस वसीयतनामा के आधार पर पुलिस विभाग में देते रहे और हमें और धमकी घर भर आते हैं। पुलिस पूरी फोर्स टीम आज 5-6 बार हो चुकी है, आई है, धमकाती है। दो एक बार ज़बरदस्ती सुलह कराती है, हमारा ज़बरदस्ती ताला खुलवाती है। और खुलवा करके वो राजेश को आज ही वाक़या 23/1/2024 को बहुत पुलिस आई, कम से कम 20-25-30 पुलिस और लेडीज़ ये दोनों थी। ज़बरदस्ती हमारे लड़के से ताला खुलवाया और उसके बाद में विपक्षी राजेश कुमार वर्मा को ताला लगवा करके मेरे 2 लड़के को थाना कोतवाली ले गए, वहाँ बंद किए हैं। कहा कि है मैं तो घर ही पर हूँ। कोतवाल आपकी कोई बात सुनते नहीं हैं। आप जैसे ये रेवेन्यू का मामला है, इसमें कोतवाल हस्तक्षेप ही नहीं कर सकते। सुनिए, उनका जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीजीपी, उसने जो है उनको ऑर्डर दे रखा है। किसी कप्तान को भी ये ऑर्डर है कि वो जमीनी मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे बिना मजिस्ट्रेटियल ऑर्डर के या बिना मजिस्ट्रेट के। तो क्या कहा? लेकिन उन्होंने हमने वो कागज़ दिखाया, डिप्टी साहब एसडीएम साहब को मैंने आदेश लेकर दरखास्त दिया। और माननीय का नाम है वहाँ उप महानिरीक्षक गोंडा और माननीय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर, ये सब मैंने आदेश उनको दिखाया, दिया। अब ऑर्डर भी दिखाया कोर्ट का, तीनों को, उतरौला का मुंसब महोदय का, बलरामपुर न्यायाधीश महोदय का और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मैंने आदेश दिया। वो सब कागज़ उठाकर फेंक दिए। फेंक करके और सुबह से शाम तक बैठा रहे। ज़बरदस्ती सुलह लिखा है कि ताला खुलवा दो, उसके बाद में तब चले जाओ। तुम्हें मेरे लड़के को कहा है कि गैंगस्टर लगवा दूंगा, देश बदर कर दूंगा। अब ये दूसरा घर भी मैं नीलाम करवा दूंगा किसी तरह। किसने कहा आप लोगों से? कोतवाल साहब ने कहा। कोतवाल साहब, संजय दुबे ने कहा। संजय दुबे ने कहा कि मैं तुम्हारा घर ये भी बिचवा दूंगा। अगर तुम्हें हस्तक्षेप आज से किए तो मैं ये तुम्हारा दूसरा घर भी जो सटा हुआ हमारा दोनों घर है उसको भी बिकवा दूंगा, बाहर फेंकवा दूंगा, तुम लोग को बाहर कर दूंगा। ये मेरे साथ इनके एक बेटे हैं, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार सोनी। सत्येंद्र भाई, क्या हुआ बताइए शुरू से लेकर अंत तक। सर, ये हमारे दादी का पुराना मतलब वो था जो हमारे पिताजी ने रहने के लिए इनको दे दिया था। और कैसे मतलब ये राजेश ज़बरदस्ती का कब्जा कर रहे हैं और हमको भी मतलब बार बार कोतवाली में ले जाके गैंगस्टर और हेन तेन और 151 का धारा और मतलब गैंगस्टर से बड़े धारा धमका के और हमारे पिताजी को मतलब ऐसा घेरे में लगा रखे कि मतलब आज इतना बड़ा वाक़या होगा कि हमारे घर में हमारी वाइफ सब थी, हम थे नहीं। हम अपने दुकान पे थे, सुबह 8-9 बजे चले गए
रहे थे और वहीं पे जब मामला सुना कि पुलिस पूरी मतलब 50-30 पुलिस उठा के घर में घुस गई महिला सहित। अब बताइए हमारे वाइफ अब सब नहा रहे थे, सारे बच्चे, ठंडी का मौसम चल रहा है और सब देर को उठते हैं इसलिए नहा रहे थे, भर भर पुलिस मतलब हमारे घर के अंदर चली गई। इसमें राजनीतिक क्या जब आपका जो है पुलिस यहाँ पे आई तो क्या उसने कोई वारंट दिया या कुछ ऐसा सर्च वारंट था उसके ऐसा पास? कुछ नहीं वारंट था कि मतलब जबरदस्ती ऐसे मतलब क्या उनको दिखाना चाहिए कि हमारे पास ये वारंट आया हत्यारे का और घर में घुसने के लिए हमने उनको आदेश मिला। क्या कोतवाल महोदय के पास ऐसा कोई वारंट है या आदेश है उनके पास, हमको दिखाइए तब और जबरदस्ती ये घर में घुस जाने का क्या मैटर है? क्या हम लोग घुसे घर में और महिला सिपाही भी थी उनके साथ? अच्छा, वो वीडियो आपने दिखाया, हमें दिया। ये बताइए कि वो जब लोग घुसे तो क्या यहाँ से किसी पकड़ के भी ले गए? हमारे 2 भाइयों को पकड़ करके 2 बहनों। क्या नाम है आपका? जी छोटे भाई का शैलेश कुमार नाम है और जो मतलब दूसरे भाई का सबसे छोटा जो विकास अजित कुमार नाम है उसका। अच्छा, अब बहन को कौन से लेके गए? बहन दोनों बहन को लेके गए, जो मतलब ममता और मीनू दोनों लेके गए और बड़े भाई को पकड़ लगे जो कि वो पागल स्थिति में लेटा हुआ। ये देखिए यहाँ पे पागल स्थिति में लेटा हुआ, इसका दवाई भी चल रहा है और जबरदस्ती कोतवाल महोदय ये कह रहे हैं कि हम सारे को गैंगस्टर में फंसा देंगे और मतलब ऐसा वाक्य। बताइए ये क्या है? मतलब न्याय राजनीतिक दबाव में आके ऐसा क्या? कौन सा राजनीतिक दबाव है? कौन मतलब ये जो मतलब हमारे चेयरमैन हैं, मतलब इतना सोच लगा। कौन है आपके? अनूप कुमार गुप्ता। लेकिन हम जब कोतवाली में खड़ा हुए थे उस समय हमारा 151 का चालान हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन वहाँ से बार को अनूप जी फोन करके कोतवाल महोदय को और ये कह रहे हैं कि मतलब कैसा भी करवाओ। अब कोतवाल के तुम ऐसा करवाओगे, तुम ताला छोड़ी के ऐसे मतलब गाली, इतना गंदा गाली कि हम लोग बताइए हम लोग लग रहे हैं गुंडे का ऐसे तरीके लग रहे हैं। सर बताइए, आप बताइए कि इसके अलावा कौन राजनीतिक दबाव डाल रहा है? इसके अलावा ये चेयरमैन जी विधायक यहाँ बैठते हैं, पूरे मतलब जितने भी उनके मतलब करवा यही कहना कि जबरदस्ती मतलब तो ताला खुलवा रहे हैं। ये क्या है सर जी? मतलब राजनीतिक दबाव ही तो है इनके पीछे है। ये काहे करवा रहे हैं? क्या मतलब किसी से फोन करवा के या कोतवाल महोदय जबरदस्ती, जबकि हमारा मतलब न्यायालय में स्टे ऑर्डर है। आप लोगों ने कभी देखा कि चेयरमैन जो पूर्व चेयरमैन है आपके अनूप गुप्ता, उन्होंने इस तरह से फोन फक्कड़ किया किसी को? कुछ नहीं, कह रहे हैं आके हमारे घर पे बैठ के सुलह करो, हमारे घर पे बैठ के जब जाते हैं कोई कार्रवाई लेकर हमारे घर पे बैठ के सुलह कर लो, हमारे घर पे सुलह। क्या सुलह करना? ये आदेश न्यायालय का नहीं देख रहे हैं वो हैं? ये क्या कहते हैं? आप गए कभी माननीय अनूप गुप्ता के यहाँ मैंने गया, हमने कहा भैया ये सब क्या कर रहे हो, हमारा भी कुछ मदद कर दो। मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं थाने पे नहीं जाऊँगा, आप हमसे क्या नाम है पंचायत कराइए मोहल्ले में, तब मैं जाऊँगा। हाँ, और उसके बाद में कोतवाली में अगर जाना हो तो आप जाकर स्वयं कोतवाली में भीड़ लीजिए, अपना काम कराइए, मैं नहीं जाऊँगा। कोतवाल से दबाव कैसे बनाते हैं? कोतवाल उनके इशारे पे काम करते हैं? इशारे पे काम करते हैं। अभी राजेश कुमार वर्मा को हमारा जो पुश्तैनी जमीन है उसको दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं कि उसको जबरदस्ती कोतवाल साहब उसको कैसो भी करके उसको दिलाइए। अच्छा। ताला खोलाइए, इस राजेश कुमार वर्मा को ही दीजिए। हमारा कब्जा है, वो मैंने अपने चाचू को रहने के लिए दिया था, तो वो फिर भी ताला खुलवा रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ आज जब पुलिस यहाँ पे घुसी तो घटनाएं हुई, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम आशा सोनी है। सर जैसे कि वो दादी थी तो हमारा भी आना जाना आना था उस घर में, तब से बहुत दिन से जाना आना था। वो यानी जैसे वारदात पे जिस दिन मरी है उस दिन तक हमारा संपर्क था, उस घर में जाना आना था, पूरी तरह से कब्जा हमारा ही था। और जैसे वो मर गई उसी दिन से हमारा ताला लगा था, लेकिन अब उन्होंने पुलिस के दबाव में हमने फिर ताला खुलवा भी दिए। लेकिन बार पुलिस आती है और वारंट भी नहीं लेके आती है, तुरंत यानी घर में घुस के कैसे वारदात पे है क्या नहीं तुरंत घुस के वो लोग। कितनी बार पुलिस आई इस तरह से? इस तरह से वो 3-4 बार आ चुकी है पुलिस। और क्या करती है फिर आने के बाद? तुरंत वो बच्चे रहते छोटे आदमी तो भाई सब चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। आज क्या हुआ ये बताइए? आज ये हुआ कि वो डायरेक्ट आई, बच्ची से पूछी, बच्ची वो तुरंत ही डायरेक्ट यानी ऊपर चली गई। और हम तो वैसे बस कपड़े चेंज कर रहे थे, बस एक पुलिस जो था हम जानते नहीं उनको, वो दरवाज़ा हमारा खोला और उसके बाद पूछा कौन कौन घर में है। बस हम तो फ़िलहाल कपड़े चेंज कर रहे थे, बस वो लौट गई। उसके बाद फिर काफ़ी लेडीज़ पुलिस भी आई है, फिर वो कह रही है नीचे चलो, हाथ पकड़ के हमारा लेके आई है नीचे। क्या कुछ बदतमीजी वगैरह भी की पुलिस वालों ने? हाँ, बदतमीजी करी है कि अरे तुम लोग ज़्यादा बोल रही हो, ये तुम लोग को यहाँ से निकाल देंगे घर, यानी ये भी जो जिस घर में रह रही हो ये भी घर यानी कब्जा करवा देंगे और मारी पीटी है हम लोगों को। ऐसा क्या हुआ?
अंदर यही तोड़ फोड़ किए हैं और हाथ पकड़ के घिरा के लेके आई हैं नीचे तक के हम लोगों को, और मोबाइल भी तोड़ दी हैं वारदात पे, आप देख लीजिए हमारे पास तो। आपके साथ क्या हुआ? आप लोग थी घर में जब यहाँ पे मामला हो रहा था? जी हुआ था, हम छत पे नहा रहे थे, आई 2-3 लेडीज 4 लेडीज़ थी। उसके बाद जब हम देखें कि कोई खटखटा रहा है तो बहुत तेज़ी से दरवाज़ा तोड़ा गया, यहाँ तक इतना तोड़ा गया कि सीढ़ी के पास जो थोड़ा सा टूटा हुआ भी है। और हमने कहा अभी खोल रहे हैं, अभी खोल रहे, कह रही है खोल साली खोल, क्यों नहीं खोल रही है, मतलब उल्टा सीधा, हाँ कह रही है साली क्यों नहीं खोल रही है, अभी तुझको अगर नहीं खोलेगी अभी तोड़ के तुझको इतना तोड़ूंगी कि अभी तेरा दिमाग सही हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है मैम, हम अभी नहा रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। उसके बाद जल्दी जल्दी नहाए भी नहीं सही से, कपड़ा पहन के तुरंत नीचे आए। उसके बाद हाथ पकड़ के करिए तुम लोग को अंदर लेके जा रहे हैं, और अगर ज़्यादा बोलोगी तो तुम लोग को गैंगस्टर में पूरा खानदान को लिखा देंगे, इस तरह हो रहा है। आपके साथ ये हुआ? आज आप थी यहाँ पे घर पे जब ये पुलिस वाली कांड हुआ? हाँ, हम सो रहे थे, सो के उठे और यहाँ पे आई मतलब डंडा लेके पुलिस, लेडीज पुलिस आई और हमको धमकाने लगी, कही कि चाबी दे, उसका ताला खोल, और हमको गाली दी और पकड़ने लगी। तो हमने कहा हमको छोड़ दो, हमने कुछ किया नहीं। तो कह रही हैं कि अरे अगर शादी हो जाएगी तेरी तो भी वहाँ से कूद के आएगी और यहाँ से मुकदमा कर देंगे, तुरा ऐसा तैसा कर देंगे। और कोतवाल भी मुझे गाली दिया है। कोतवाल साहब आपको गाली दी? हाँ, कोतवाल साहब हमको भी गाली, तू ज़्यादा बोल रही है, तेरा में मैं नचवा दूंगा इधर उधर, यहाँ थाना कोतवाली करवा, जहाँ से शादी होगी तेरी वहाँ से भी मैं मिलाऊंगा और यहाँ पे तेरी ऐसी तैसी करवाऊंगा। आपके साथ पहले इससे क्या हुआ था? बाहर बैठे थे, थोड़ा ताप रहे थे, तो बगल में ये दारू शराब पीते खाते आते थे। तो हमको जो चाचा थे पटीदार के, वो हमको गाली देने लगे। जब हमने कहा कि चाचा क्यों हमको गाली दे रहे हैं, अभी तू रखवाली कर रही है, तू वीडियो बना रही है मेरा, और उसी पे गाली देने लगे। उसके बाद में 3-4 लोग जो पिए खाए थे वो हमारा हाथ पकड़ के खींच ले गए, उधर ले गए। तो भाई तक आया और पापा को चिल्लाए, पापा दौड़ते दौड़ते आए हमको मतलब बचाने के लिए। तब तक पापा को भी मारे और हमको भी मारे, मेरी कपड़ा फाड़ वाड़ दिए। इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया? जी मैंने दिया था कोतवाली। उस पर कोई असर हुआ? जी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों की सुनवाई होती भी है या नहीं? जी नहीं सुनवाई होती है। बस लोग कहते हैं एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन जब देते हैं तो वहाँ पे कहते हैं जाइए आप एप्लीकेशन दे देते हैं, उसको फाड़ फूड़ के रख देते हैं और कहते हैं जाइए आप घर पे जाइए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मकान है वो दिलाया जाए, और ज़बरदस्ती कब्जा जो करवा रहे हैं उसको पुलिस को भी मतलब उनको भी खिलाफ किया जाए। वो जो हाँ जाँच की जाए। और बार आती है, बार हमको धमकी आती है, और डंडा भी लेडीज़ पुलिस हमको मारी भी है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप लोग? क्या हो? जैसे हम लोग को बार पुलिस आते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 30 ऐसे करके आते हैं, और घर में सब लोग परेशान करते रहते हैं कि आए दिन मतलब कि तुम लोग अभी इतना कर रही हो, और जब ताला खुलवा रहे हैं हाँ, और अब उस पर चाबी ताला नहीं लगना चाहिए। तो ये बताइए, हमारा मकान है, हमारा स्टे है, तो हम नहीं लगाएंगे ताला तो कौन लगाएगा? तो वो भी कह रही हैं कि अगर तुम ताला लगाओगी तो हम तुम लोग को बंद कर देंगे और छोड़ेंगे नहीं। आप चाहती क्या हो इस मामले में? इस मामले में यही हो कि हमारा जो मकान है वो हमको दिलाया जाए, हमको न्याय मिले बस। और जो कोतवाली महोदय हैं वो लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, वो लोग कोई एप्लीकेशन जारी ही नहीं कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ बाहर, और लेडीज़ पुलिस को यहाँ भेजते हैं और मारते पीटते हैं। कमरे में भी घुस गए थे, चाबी गए लेकर आए हैं और ज़बरदस्ती वहाँ ताला खुलवाए हैं। चाबी क्या आपसे ज़बरदस्ती ली? जी सर, हमसे ज़बरदस्ती लिया जाता है। और सर हम सबसे यानी जितने हैं ऊपर के अधिकारी से निवेदन करते हैं कि पुलिस द्वारा हमारे जो घर में अत्याचार कर रहे हैं उनको रोक लगाया जाए। योगी जैसे भी निवेदन है कि इस वारदात को कड़ी से कड़ी देख रेख में करिए जाए, क्योंकि ये लोग पुलिस किसी भी हद तक घर में आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उम्र भी नहीं देखा जाता है, बच्चे को इन्वाइट कर लेते हैं उन लोग को। हम उनके सोचिए कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य में क्या होगा जब बार कोई यानी कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। इस तरह कोतवाली में कि बिना नोटिस के घर में घुस जाए, एक लेडीज़ को हाथ पकड़ के घसीटता हुआ लेके आए। हमें योगी जी से निवेदन है कि थोड़ा ये पुलिस सख्ती कानून को सही किया जाए। आप क्या चाहते हैं दादा, क्या हो आपके साथ, कैसे न्याय मिले? हम चाहते हैं कि ये हमारा मकान जो पुश्तैनी है हमारे पिताजी के नाम से मिला हुआ है उसको हमें वापस दिलाया जाए, ताला खुलवा के मेरा ताला लगवाया जाए। और ये कोतवाल महोदय और क्या नाम है ये पूरे संजय स्वतंत्र देव, ये कस्बा इंचार्ज, ये और कम से कम 15-20 पुलिस हम लोगों को, पूरे परिवार को मारती पीटती है और तंग करती है कि अगर उस मकान के किनारे जाओगे तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा, सड़ जाओगे, जेल में डाल दूंगा, सड़ जाओगे। इस तरह की व्यवस्था से ये तंग, हम लोग पूरे परिवार तंग हैं। मैम, ये उतरौला थाना के अंतर्गत एक सुभाष नगर मोहल्ला पड़ता है, हाटन रोड,
वहाँ पे एक व्यक्ति ने और उसके पूरे परिवार ने उतरौला पुलिस पे यह आरोप लगाया है कि वो बिना किसी वारंट या बिना किसी सर्च वारंट के उसके घर में घुस गए और वहाँ पे महिलाओं से बदतमीजी हुई और पुरुषों को 151 किया गया। क्या मामला है और अब तक आपके द्वारा इस संबंध में क्या किया जा रहा है? ये प्रकरण सुभाष नगर उतरौला का जो है, इसमें सीओ उतरौला को जांच दी गई है पूरे प्रकरण में, और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाना परिवार तंग आ चुका है, जबकि उच्च अधिकारियों का साफ कहना है कि जो है इन्हें इनका सहयोग किया जाए, जो गरीब आदमी वहाँ पे सुनवाई के लिए जाए या कोई पीड़ित आदमी सुनवाई के लिए जाए उस मामले की सुनवाई की जाए। लेकिन उतरौला कोतवाली में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस न केवल इस परिवार के साथ बर्बरता कर रही है, इनका जो आरोप है वो यही कह रहा है कि इनके साथ पुलिसिया बर्बरता हुई है। इसके साथ ही 3 स्टे ऑर्डर होने के बावजूद, न्यायाधीशों का आदेश होने के बावजूद घर का ताला खुलवाया जा रहा है और जिस घर पे ये पहले से काबिज है उसे अवैध रूप से पुलिस अपना किसी दूसरे व्यक्ति राजेश कुमार वर्मा को कब्जा दिलाने में जुटी हुई है। तो ऐसे में तमाम जो आरोप हैं उन पर जांच होनी चाहिए और जो तमाम इन लोगों का कहना है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये जांच होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन पुलिसिया बर्बरता की जो कहानी आज हमने सीसीटीवी फुटेज के जरिए यहाँ पे देखी है वो वाकई में इस जिले का सिर नीचा करने वाला है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।